हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले कमेंट्स और सिंटैक्स के बारे में। कमेंट्स ऐसे ब्लॉक होता है टेक्स्ट का जो हम अपने लैंग्वेज के बीच में लिखते हैं, और हमारी लैंग्वेज एक तरह से उनको सीरियस नहीं लेती। मतलब हम जब कोड रन करते हैं तब उसकी वजह से एरर नहीं आ पाता है। ये चीज़ें जब बहुत इस्तेमाल होती है जब हमें किसी कोड को किसी को सबमिट करना होता है, और हम चाहते हैं कि कोड पढ़ते समय हमारे कोड को अच्छे से समझ जाए। जैसे मैं अगर मैंने एक नया बार बनाया, उसमें मैंने एक अलग सा फीचर को इस्तेमाल किया है जो शायद से उसको समझने में कोई प्रॉब्लम आ सकती है, तो मैं उसको कमेंट्स के थ्रू उसके अंदर लिख दूंगा जिससे उसको समझने में आसानी होगी। और आज हम जावा में सिंटेक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं कि मैं अगर जावा में कोई भी टेक्स्ट प्रिंट करना है, जैसे हेलो वर्ल्ड हो गया, अपना नाम हो गया, जो भी हमें प्रिंट करना है हम उनको कैसे करेंगे, उसका हम सिंटेक्स को पढ़ेंगे। जो एक्चुअली लोग देख के डर जाते हैं, मगर एक्चुअली वो आप उसको पढ़ोगे समझोगे ना तो कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। और उसके बाद समझने के बाद आपको याद हो जाएगा, और उतने वहाँ तक ही बस टफ है ये लैंग्वेज। उसके बाद ये लैंग्वेज बहुत ही ईजी हो जाती है जब हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो वीडियो में रहना, और हम इस लैंग्वेज को पूरा बिगिनर टू एडवांस तक मास्टर करके जाएंगे, और साथ में प्रोजेक्ट्स भी करेंगे। हमारा पहला प्रोजेक्ट लूप्स को कंप्लीट करने के बाद आएगा, जो हमारी अराउंड से 10वीं वीडियो तक ख़त्म हो जाना चाहिए। इसलिए आप ये मान के चलिए कि जो मेरी 11th वीडियो होगी हमारा एक प्रोजेक्ट होगी जो जावा से रिलेटेड होगी। उसके बारे में मैं आगे ही बताऊंगा, अभी मैं नहीं बताऊंगा। तो आप देखिए वीडियो, समझिए। थैंक यू। हेलो गैस, तो हम आ गए स्क्रीन पे, और हम अब जानने वाले हैं आज कमेंट्स के बारे में और जावा के सिंटेक्स के बारे में। तो सबसे पहले हम एक फाइल बना लेते हैं। इस फाइल का नाम मैं रखूंगा मेन डॉट जावा। इसमें आज हम सीखेंगे अपना सिंटेक्स। तो पहले मैं आपको लिख के बताता हूँ कि हमें जैसे कोई हेलो वर्ल्ड अगर प्रिंट करना है तो हम कैसे करेंगे। उसके लिए हमें लिखना पड़ेगा पब्लिक क्लास मेन। मेन ये आप सिंटेक्स में नहीं है, बल्कि इसकी जगह आपका फाइल नेम आएगा। जैसे कि मैंने अपना फाइल का नाम मेन लिखा है, ये मेरा फाइल का नाम है जो मेन, इसलिए मैंने इधर मेन लिखा है। अगर मेरा फाइल का नाम यहाँ पे जैसे क्रिश होता तो मैं यहाँ पे भी क्रिश लिखता। तो ऐसे करके इसका सिंटेक्स वर्क करते हैं। उसके बाद हम लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड। इसके बाद हम लिखेंगे मेन। ये हमारा सिंटेक्स में है, मतलब हमारा फाइल का नाम कुछ भी हो, मगर यहाँ पे हमें मेन नहीं लिखना है। फिर उसके बाद लिखेंगे स्ट्रिंग। फिर उसके बाद हम लिखेंगे आर्गूमेंट्स। पूरा नहीं लिखना है, ARGS लिखना है सिर्फ। फिर यहाँ पे एक कर्ली ब्रेसेस मार के इधर अपना कोड लिखेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट नेम। फिर यहाँ पे हम लिखेंगे जो भी हमें लिखना है। जैसे हमें लिखना है भी हेलो वर्ल्ड, तो हम लिखेंगे इधर हेलो वर्ल्ड। हम यहाँ पे हेलो वर्ल्ड की जगह कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी हम चाहे वो लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कोई एरर भी आ रहा है, पता नहीं क्यों। स्ट्रिंग सारी चीज़ें ठीक है, सारी चीज़ें ठीक है, तो उसको रन करते हैं। फिर शायद से एरर चला है, तो उसको पैरेंट को मिटाते हैं। ये पैरेंट को लेके आते हैं। थोड़ा लोड होने में टाइम लगा रहे हैं। तो गाइस हमारा लोड हो चुका है। अब हम लिखेंगे जावा। यहाँ पे लिखेंगे फाइल का नाम मेन डॉट जावा। हम इसको रन करेंगे तो ये हमारा रन हो जाएगा फिर आसानी से। आर्गुमेंट ये कुछ भी लिख दे इसमें कुछ, और उसको कर देंगे यहाँ पे। कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या? मैं उस प्रॉब्लम को भी लिखता हूँ। दोबारा होता है कि मैं स्क्रीन पे तो एक ही लिख रहा है, दूसरा टाइम। तो गैस हम देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिख के आ गया। एक्चुअली शायद से VS कोड में कोई बग आ गया जिसकी वजह से आपको मुझे एरर शो कर रहा है। क्योंकि मेरे हिसाब से ना सिंटेक्स में कोई गलती है ना किसी में कोई, हमारा सही से रन भी हो गया। ये अगर असली कोई एरर होता तो हमारा रन नहीं होता। तो हम सिंटेक्स पढ़ते हैं, उसके लिए हम एक फाइल है हमारे पास, उसको निकालेंगे। इसमें थोड़ा आपको दिक्कत हो सकती है देखने में, मगर मैं आपको पढ़ के बता दूंगा। एक्चुअली थोड़ा जब मैं फोटो क्लिक कर रहा था तो प्रॉब्लम हो गई थी। तो जावा सिंटेक्स में जो हम लिखते हैं पब्लिक क्लास मेन, जो ये चीज़ होती है पब्लिक क्लास मेन। असल में जावा का हर कोड एक क्लास के अंदर ही रन होता है, आप उसको अलग से किसी में रन नहीं कर सकते। तो गैस यहाँ पे मैंने अपना माइक चेंज कर लिया है, जिसकी वजह से थोड़ी ऑडियो क्वालिटी डिफरेंट लग रही होगी आपको। तो अब चलिए शुरू करते हैं।
अब यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पब्लिक क्लास मेन का मतलब क्या होता है। पब्लिक का मतलब जो जावा भी लैंग्वेज देख सकते हैं, हम भी देख सकते हैं। जैसे पब्लिक प्राइवेट चीज़ होती है, वो जावा का हर कोड होगा, ये क्लास के अंदर लिखा जाएगा। कभी ऐसा नहीं होगा कि जावा का कोई कोड है वो क्लास के अंदर नहीं लिखा गया, उसके साथ आज में जो लिखा होगा वो नेम होगा जो हमारे फाइल का। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है मेन, तो वहाँ पे भी लिखा होगा मेन। यहाँ पे बाकी ये नोट्स इसमें हम पढ़ सकते हैं, ये मैं आपको दे दूंगा अपनी वेबसाइट पे। उसके बाद हम आगे सिंटेक्स पढ़े तो यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड आएगा। पब्लिक मतलब वही जो जावा भी देख सकते हैं, हम भी देख सकती है। स्टैटिक मतलब ये पेज जो है वो रुका रहेगा, और वर्ड मतलब ये कभी एम्प्टी नहीं होगा, और मेन जो सिंटेक्स का पार्ट है। बाकी सिस्टम आउट प्रिंट नहीं आता है, इसका मतलब सिस्टम में आप न्यू लाइन में लिखना है, प्रिंट मतलब न्यू लाइन में। जैसे हमने हेलो वर्ल्ड यहाँ पे प्रिंट लाइन में लिखा था, तो इसका मतलब ये न्यू लाइन में आएगा। और जैसे मैं अगली लाइन में अगर इसका सेम लिख दूँ प्रिंट लाइन में, तो जो हमारा हेलो होगा, जैसे मैं यहाँ पे लिखूंगा हेलो, तो हेलो जो होगा ये नई लाइन में आएगा। ये हेलो वर्ल्ड के बगल में ही नहीं वो आ पाएगा, एक लाइन में नहीं आएगा बल्कि नई लाइन में आएगा। जैसे अभी मैं इसको रन करके दिखाऊंगा अभी। बुझा भाई, देखा आप देख सकते हैं हेलो वर्ल्ड के नीचे हेलो आया, ना कि उसके साथ में। अगर मैं उसके साथ में हेलो लिखना चाहता हूँ तो उसके लिए मुझे प्रिंट लाइन की जगह प्रिंट इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो जावास्क्रिप्ट में यूज़ होता है। बाकी एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि मेरे कंप्यूटर का कौन सा प्रॉब्लम है वो बाद में मैं देख लूँगा। अभी हम इस पर फोकस करते हैं। यहाँ पे मैंने प्रिंट लाइन में इसमें लिख दूंगा। अब हम देखेंगे इसको रन करके कि क्या आता है। वैसे तो हमारा एक साथ आना चाहिए जो आएगा ऑफकोर्स। जब मैंने इसको रन कर दिया है तो अब ये आएगा हमारा आजा 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 मेरे आजा आजा आजा, आ गया। तो हम देख सकते हैं कि वर्ल्ड के बाद हेलो आया है, और वो भी उसके गैप नहीं है। अगर मैं हेलो को के पहले स्पेस दे दूंगा तो ये स्पेस के साथ आ जाएगा। तो बस यही हमारे प्रिंट दो टाइप के प्रिंटिंग के लिए होते हैं। दोनों में सिस्टम आउट पहले लिखना होता है अगर कोई भी चीज़ हम प्रिंट करना चाहते हैं। जैसे हम जावा में स्क्रिप्ट में कंसोल लॉग लिखते हैं, वैसे ही हम जावा में सिस्टम आउट लिखते हैं। बस ये चीज़। बाकी अगर हम उसको खाली छोड़ेंगे तो एरर देगा। और हम आते हैं कमेंट्स में। कमेंट्स क्या होते हैं? कमेंट्स एक्चुअली एक ब्लॉक ऑफ कोड होते हैं जो हम अपने प्रोग्राम के बीच में लिखते हैं, किसी को प्रोग्राम एक्सप्लेन करने के लिए, उसके हम साथ कुछ लिखने के लिए। ये ऐसा ब्लॉक होता है जो हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होती है उसको एग्जीक्यूट नहीं करती, बल्कि इसे इग्नोर कर देती है एक तरह से, बाकी कोड को एग्जीक्यूट करती है। दो टाइप के होते हैं, एक मल्टी लाइन और सिंगल लाइन कमेंट्स होते हैं। तो हम दोनों के बारे में पढ़ेंगे। सिंगल लाइन कमेंट्स के लिए हमें पहले दो हैश डालने पड़ते हैं। उसके बाद हम उस पर्टिकुलर लाइन में जो भी हम लिखेंगे कमेंट वो हमारा इग्नोर हो जाएगा। जैसे अभी मैं आपको लिख के बताता हूँ, एक मिनट लिख के मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैंने दो हैश डाल दिया। मैं यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ, अपना नाम हो कुछ भी हो, मैं लिखूंगा तो उस लाइन के लिए इग्नोर हो जाएगा। जैसे देखिए आप, मैंने कुछ भी लिख रहा हूँ उस लाइन के लिए इग्नोर ही हो जाएगा। अगर मैं अगली लाइन में लिखूंगा तो मेरा कंसोल जो है थोड़ा, तो इसको भी कमेंट ले रहा है। वरना अगर मैं थोड़ी देर छोड़ दूंगा इसको तो बाद में वो उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं, वो हमें एरर दे देगा। और कमेंट एक और प्रकार के होते हैं मल्टी लाइन कमेंट्स, मतलब एक दो स्लैश स्टार स्लैश एक दो चार लाइन के बीच में अगर मैं कुछ भी लिखूंगा, वो कितनी लाइन्स का भी बस इन दोनों के बीच में होना चाहिए तो कमेंट्स में होगा। जैसे मैं लिखा स्टार स्लैश स्लैश, इनके बीच में कुछ भी लिखूंगा। जैसे मैं यहाँ पे अपना नाम भी लिख दूँ, कुछ भी लिख दूँ, कुछ भी मतलब कुछ भी। यहाँ पे एरर देगा क्योंकि मेरे कंप्यूटर में प्रॉब्लम है, थोड़ी देर में हम देखेंगे तो एरर नहीं देगा। कुछ भी मैं अगर मैं लाइन्स में लिखूंगा, देखा है जैसे एरर हट चुका है इधर से। यहाँ पे मैं कुछ भी लिख सकता हूँ जो मुझे किसी को कोड एक्सप्लेन करने के लिए आगे जाके, जैसे मैं किसी को अपना कोड दूंगा आगे, जब भी कंपनी में काम करूँगा, कोई यूजर्स पे वर्क करेगा तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए मुझे यूज़फुल होगा। बस कमेंट्स की ये बात होती है। और आप बड़े बड़े प्रोग्रामिंग कोर्सेज में देखेंगे तो उसमें कोड्स में आपको लिख के देते हैं साथ में कमेंट्स में कई चीज़ें जो आपको काम आती हैं, इसलिए बहुत काम आता है। बाकी जॉब में भी, टेक कोर्सेज में भी। तो जैसे यहाँ पे मैं कुछ भी लिखता हूँ, जैसे सिस्टम आउट डॉट रेंज लेन, यहाँ पे जैसे मेरे को लगा ट्री, किसी को अगर हिंदी नहीं आती है, उसको पता नहीं ट्री का मतलब पेड़ होता है, तो मुझे उसको बताना है कि ट्री का मतलब पेड़ होता है, तो उसको प्रिंट करके नहीं बता सकता क्योंकि फिर वो कंसोल में लॉग हो जाएगा, मतलब उसको टर्मिनल में लिख जाएगा। तो इसलिए हम कमेंट्स में मैं लिख सकता हूँ कि ट्री का मतलब पेड़। जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बस एक सिंपल से एग्जाम्पल है आपको समझाने के लिए। इसकी मदद से मैं इसको बता सकता हूँ कि इसका मतलब क्या है। तो आप इस तरह के एग्जाम्पल ले सकते हैं। मतलब आपको किसी को समझाना है कि आपके कमेंट में आपने कोई चीज़ लिखी है तो क्या लिखी है, कैसे लिखी है, उसका मतलब क्या है, उसका तुक क्या है, ये सब चीज़ें।
तो आप इसके लिए आप कमेंट्स का इस्तेमाल करोगे। आप सिंगल लाइन कमेंट्स, मल्टी लाइन कमेंट्स में आपको बता चुका हूँ जो जो टाइप के होते हैं। यहाँ पे एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि कंसोल में दिक्कत है। अभी हम थोड़ा देर वेट करेंगे तो एरर हट जाएगा। बाकी मेरे नोट्स हैं, इसमें जो आपको कैमरे की दिक्कत आ सकती है, मगर मैं उसको अच्छे से क्लिक करके अपनी वेबसाइट पर डाल दूंगा जो 15 से 20 दिन में आ जाएगी। उसमें आपको मेरे सारे कोर्सेज कवरेज सुबह की सारी चीज़ें मिल जाएगी। उसकी लिंक भी मैं आपको इसके चैनल के डिस्क्रिप्शन पर डाल दूंगा। आपको बस प्रोजेक्ट्स में जाके कोई सा भी कोर्स चूज़ करना है। तो यहाँ पे हम कुछ भी लिखेंगे, जैसे मैंने तो वापस प्रिंट करा है तो यहाँ पे ट्री लिखा आ जाएगा, देख सकते हैं। जैसे कोई टाइम लगा रहा है थोड़ा, यहाँ पे देख सकते हैं कि हम यहाँ पे ट्री लिखा आ गया। यहाँ पे जब जो कमेंट्स में मैंने लिखा था ना, उसने कोई एरर दिया ना कि वो हमारे टर्मिनल पे आया। अगर हम उसको हटा देंगे तो ये एरर देगा। अभी स्लो देखो, रेड लाइन आ गई थी जिससे मैंने क्लिक करा, तो यह हमें एरर दे देगा। हम उसको उठा के फिर हमें करना पड़ेगा। अगर अगर हम चाहते हैं कि हम उसको समझाए, कुछ सामने वाले को कुछ पता है जो पढ़ रहे हैं, तो उसके लिए कमेंट्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।